सच ही कहा गया है कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित कभी नहीं हो सकता। ये बात अयोध्यापुरी में भगवान प्रभु श्री राम जी की जन्मस्थली पर लागू होती है। 550 वर्षों के बाद श्री राम प्रभु का भव्य मंदिर निर्माण होने के बाद ये प्रथम दीपावली का हर्ष कल मनाया जाएगा, जिसकी तैयारियां अयोध्या में जोर शोरों के साथ हो रही हैं, जो विश्व रिकॉर्ड बना रही है। वहीं प्रभु श्री राम जी के अवतरण की भूमि भूलोक का सर्वश्रेष्ठ तीर्थ नैमिषारण्य पर भी 1,51,000 दीपों का प्रज्वलित करके प्रभु श्री राम का स्वागत करने हेतु दिव्य भव्य प्रशासन, संत महंत, गृहस्थ सब तैयारियों में जुटे हैं। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। अयोध्या धाम, अयोध्यापुरी यानी कि प्रभु श्री राम भगवान की जन्मस्थली, जिस पर 550 वर्ष पूर्व आताताइयों ने उसे घिरा दिया था, उस मंदिर को ध्वस्त कर दिया था। लेकिन सनातनियों ने संघर्ष से हार नहीं मानी, सत्य के पथ का अनुसरण करते हुए 550 वर्ष संघर्ष किया, जिसके बाद विजय हासिल हुई और देश की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने जो अपने मैनिफेस्टो में राम मंदिर निर्माण का वचन जनता को दिया था वो पूरा किया। पिछले वर्ष राम मंदिर का निर्माण पूरा हुआ और अयोध्या में इस बार राम मंदिर निर्माण के बाद दिव्य भव्य श्री प्रभु श्री राम लला जी विराजमान हैं और अयोध्या में ये प्रथम 550 वर्षों के बाद दीपावली का दीपोत्सव महोत्सव की तैयारियां धूमधाम से चल रही हैं। वहीं प्रभु श्री राम के जन्म की वरदान स्थली, जो निराकार परब्रह्म परमेश्वर ने नैमिषारण्य में तीर्थ में प्रकट होकर के स्वयंभू मनु और शत्रुपा को वरदान दिया था कि जब आप अवध के भगवान होंगे तब मैं आपके यहाँ सुत के रूप में आकर के अवतरित होऊंगा। तो नैमिषारण्य तीर्थ पर भी 1,51,000 दीपों को प्रज्वलित करके भगवान श्री राम के नाम पर दीपोत्सव की बहुत बड़ी तैयारियां की जा रही हैं, जिसमें संत महंत गृहस्थ सब शामिल हो रहे हैं। ये तो 1,51,000 दीपक सिर्फ श्री चक्रतीर्थ पर प्रज्वलित किए जाएंगे। इसके अलावा राजघाट, दशाश्वमेध घाट, देवदेश्वर घाट, विष्णुआवर्त, रुद्रावर्त और मां ललिता देवी चक्रतीर्थ, प्रयाग तीर्थ, महर्षि आश्रम के न जाने कितने तीर्थ, मंदिर, मठ, आश्रम पर भगवान श्री राम के आगमन और उनके प्रतीक्षा में जो त्रेता में वन गमन के बाद मनाया गया था, वैसी ही तैयारियां लोगों में देखी जा रही हैं, उत्साह देखा जा रहा है। और ये दीपोत्सव मानव जगत के लिए बहुत ही अद्भुत है, क्योंकि श्री राम जी के अयोध्या मंदिर निर्माण के लिए न जाने कितने कारसेवकों ने अपने बलिदान दिए। सिख समाज ने भी बहुत बलिदान दिया। इसकी फहरिस्त में न जा करके उसमें हजारों लोगों ने अपना बलिदान दिया और इन आताताइयों ने भगवान श्री राम का मंदिर नहीं बनने दिया। लेकिन न्यायालय के फैसले के बाद मंदिर बना और मंदिर भव्य दिव्य तैयार हो गया है। और इस वर्ष
प्रथम दीपावली होगी जब भगवान प्रभु श्री राम सबके आराध्य मंदिर में रामलला के रूप में विद्यमान विराजमान होकर के जगत कल्याण की का आशीर्वाद देते होंगे और उनके आगमन की प्रतीक्षा में अयोध्या पुरी वासियों सहित पूरे विश्व में जय जयकार हो रही है और दीपोत्सव दीपावली के शुभ अवसर पर उनका स्वागत किए जाने की तैयारियां घर घर गांव गांव गली गली देखी जा सकती हैं। ये बहुत हर्ष का विषय है और बहुत ही विजय का विषय है, क्योंकि सत्य परेशान 550 वर्षों तक किया गया लेकिन पराजित नहीं हुआ। न्यायालय ने फैसले के बाद राम मंदिर बना और ये ऐतिहासिक पल का गवाह मैं राम मंदिर जब शिलान्यास हुआ था तो कार्ड मिलने के बाद भी अस्वस्थ होने के कारण नहीं पहुंच सका था और आज भी अस्वस्थ हूं। आज पहली बार 1.5 महीने के बाद ऑपरेशन हुआ है। मैं पहली बार स्टूडियो में बैठा हूं और क्योंकि बैठना हमें मना किया गया है, लेकिन प्रभु श्री राम जी के लिए प्रणम्य भारत अपना दायित्व का निर्वहन न करे, ऐसा नहीं हो सकता। दर्शकों, आप सबसे क्षमा चाहता हूं कि मैं आपसे 1 महीने बाद मिल रहा हूं, क्योंकि ऑपरेशन हुआ है। आप सबके आशीर्वाद शुभकामनाओं से मैं स्वस्थ हूं और यथाशीघ्र स्वस्थ हो जाऊंगा और आपको पुनः उसी भांति ज्वलंत मुद्दों से अवगत कराऊंगा। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। प्रणाम, सलाम, सत श्री अकाल। दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं परम भारत परिवार की ओर से आप सबको दी जा रही हैं, जिससे भगवान प्रभु श्री राम आप सबके जीवन में सुख, शांति, वैभव, संपत्ति और आनंद की अनुभूत कराएं और आनंदित आपका जीवन व्यतीत हो और दीर्घायु आप सब हों, स्वस्थ रहें। इन्हीं कामनाओं के साथ मुझे दीजिए इजाजत। मैं फिर मिलूंगा आगे की खबर में। जय भारत, प्रणम्य भारत। जय जय सिया राम। सभी मित्रों को, सभी सनातन प्रेमियों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी, श्री हनुमान जी महाराज आपका कल्याण करें, ये श्री हनुमान जी महाराज से प्रार्थना है। मित्रों, ये दीपावली अब की बार कुछ खास है, क्योंकि 550 वर्षों की तपस्या के पश्चात भगवान राम का अयोध्या में भव्य मंदिर का निर्माण हुआ। ऐसी मान्यता है कि भगवान जब वन से अयोध्या में पधारे थे तो दीपावली मनाई गई थी। तो मेरा सभी से निवेदन है, अपने घरों को दीपकों से सजाएं। मिट्टी के दीपक ही जलाइए घर में। कैंडल का प्रयोग, मोमबत्ती का प्रयोग मेरे हिसाब से न करें। हनुमान जी महाराज आपके ऊपर सदैव कृपा करें। भगवान राम, राघव सरकार सदैव आपकी रक्षा करें। सभी मित्रों को जय जय सिया राम। वर्षों के बाद राम जी अपने भवन में पधारे। इसी उपलक्ष्य में उत्तर प्रदेश सरकार का बड़ा ही सराहनीय निर्णय कि हर तीर्थ मंदिरों और अयोध्या से ही समस्त मंदिरों में तीर्थों में उत्सव मनाया जाए, दीपों से सजाया जाए। इसी परिप्रेक्ष्य में जिला प्रशासन के सहयोग से नैमिषारण्य में 1,11,000 दीपों से नैमिषारण्य तीर्थ और मंदिरों का श्रृंगार, जिसमें 51,000 दीपक चक्र तीर्थ पे ही लगाए जाएंगे। उसके साथ साथ आने वाले श्रद्धालुओं और समस्त जनों के लिए विशेष भंडारा। सांझ को संध्याकालीन भूतेश्वर नाथ जी का श्रृंगार एवं चक्र तीर्थ पर भजन संध्या का आयोजन। विशिष्ट रंग बिरंगी आतिशबाजियों से सुसज्जित चक्र तीर्थ जनप्रिय महाअष्टकोणी आरती का दिव्य दर्शन होगा, जिसमें हमारे विशेष सहयोग
माननीय जिलाधिकारी महोदय, माननीय जिला विकास अधिकारी महोदय जी का, साथ में समस्त संत मंडल, तीर्थ पुरोहित समाज और समस्त अधिकारीगण और समस्त जनों का सहयोग अपेक्षित, और ऐसे अच्छे कार्य जो सनातन धर्म से सुशोभित हैं, क्योंकि भगवान राम जी का जन्म नैमिषारण्य के ही दिन है, इसलिए जो है यहाँ पर भी उसी उल्लास के साथ मनाया गया। और हम दीपावली पर्व पर समस्त देशवासियों को, प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हैं। राजनारायण पांडे, प्रधान पुजारी, चक्रतीर्थ धाम, नैमिषारण्य। भारतवर्ष तथा विश्व के कोने कोने में निवास कर रहे समस्त सनातन धर्मी हिंदू भाइयों, सिख भाइयों, बौद्ध भाइयों तथा जैन भाइयों को मंगलमय दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बड़ा ही मंगलमय अवसर है कि 500 वर्षों के बाद आज दीपावली की मूल भूमि अयोध्या में विराजमान रामलला जी के सानिध्य में यह दीपावली मनाई जा रही है। अयोध्या समस्त विकारों से दूर हो जा चुकी है। किसी भी प्रकार का द्वंद्व आज अयोध्या में नहीं है। अयोध्या में पूरी तरीके से ठाकुर जी एक छत्र विराजमान है। हम सबको इस मांगलिक अवसर की बधाई देते हैं तथा यह संकेत भी करते हैं कि भगवान श्री राम की वह क्रांति यात्रा जो रावण विजय के साथ जिसका अंत हुआ, जो वन यात्रा कही जाती है, वह वन यात्रा यह संकेत देती है कि सबरी, गीध, इसके साथ साथ निखाद, बनवासी आदि को अपना करके, यहाँ तक कि बानर और भालुओं को भी अपना करके उन्होंने इस मांगलिक क्रांति यात्रा को आरंभ किया था और इसको पूर्ण किया था। समरसता का वह दिव्य संदेश इस दीपावली के माध्यम से भगवान राम का समस्त विश्व को है। यह दीपावली समरसता रूपी वृक्ष का पुष्प के समान है। भगवान राम ने सबको एक साथ लेकर के बिना किसी राजाओं के सहायता के, बिना किसी शासन प्रशासन की सहायता से, मात्र वनवासियों, भीलों, बानर, भालुओं, निखादों, पक्षियों आदि की सहायता से लंका पर विजय प्राप्त करके अयोध्या वापस हुए थे। रिपुरन जीति सुजह सुर गावत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत। और यही चित्र आज हमारे भारत के संविधान के मुख पृष्ठ पर है। पुष्पक विमान पर माता जानकी और लक्ष्मण के साथ, मुख्य बानर भालुओं के साथ, सेनापतियों के साथ भगवान राम का वह अयोध्या का पुनरागमन इस दीपावली के महत्व को बढ़ाता है। इसलिए हम सबको बधाई देते हैं और समरसता का संदेश देते हैं। हम याचना करते हैं आप सभी से कि आप समरसता स्थापित करें, भगवान राम के उस मूल मंत्र को स्थापित करें। और जब हम समरसता को अपनाएंगे तो निश्चित मानो अखंड भारत होते देर नहीं लगेगी। हम भारत के उस प्राचीन गौरव को चाहते हैं। इन पर्वों, इन उत्सवों के माध्यम से हम एक होकर के भारत में एकता का प्रदर्शन कर सकते हैं, एकता का शंख फूंक सकते हैं, समरसता का शंख फूंक सकते हैं। इसकी आवश्यकता है। आज हमारा समाज अपने पूर्वजों की विकृतियों को भुला करके और उसके बाद ऐसे लोगों को अपना पूर्वज बताने लगा है कि जो जिनके गुण धर्म पर वह किसी भी प्रकार की कोई सोच विचार नहीं करता। कोई अपना पूर्वज महिषासुर को बताता है, तो कोई अपना पूर्वज रावण को बताता है, कोई अपना पूर्वज सहस्त्राबाहु को बताता है। जबकि इनके गुण धर्मों पर विचार करने पर हमें पता चलेगा कि इनकी संतानें किस गुण धर्म वाली होंगी। हम किसी भी महिषासुर, किसी भी रावण, किसी भी सहस्त्राबाहु की संतान नहीं हो सकते।
हम तो शुद्ध सनातन रक्त हैं, हम राम कृष्ण गौतम इनकी संतान तो हो सकते हैं, लेकिन जो हमारे विलन रहे हैं, जो हमारी नैतिकता के शत्रु रहे हैं, हम उनकी संतान अपने को कैसे माने। लेकिन आज समाज में बिना विचार केवल और केवल द्वेष जन्म देने के लिए, द्वेष को जन्म देने के लिए इस तरीके के जो मान्यताएं प्रकट हो रही हैं, नेताओं के द्वारा आपस में भेदभाव स्थापित करके लड़ाने का जो काम किया जा रहा है, कोई जय भीम करते हैं, कोई जय राम करते हैं, गालियां तुझको मिलती हैं, ये अपना काम करते हैं, अरे वो आसमां वाले तेरी औकात बस इतनी कि भूखे भेड़िए नेता तुझे बदनाम करते हैं। ये हमें समझना होगा, और यह कुत्सित राजनीति, यह कूटनीति, यह दंभयुक्त राजनीति, इससे हमें दूर होकर के शुद्ध सनातन धर्म के जो मूल मान बिंदु हैं, उन मान बिंदुओं का सम्मान करना होगा, और सभी जितने भी सिख, जैन, बौद्ध और हिंदू, इन सबको एक होकर के, और इन कुत्सित विचारधारा वालों का जो पूरे भारत में गजबे हिंद की आकांक्षा लेकर के पूरे भारत को त्रस्त करने के लिए आतुर हैं, उनका सामना करना होगा, उनके सपनों को साकार होने से रोकना होगा। धन्यवाद। जय श्री सीताराम। आप सभी को दीपावली की बार बार शुभकामनाएं। आप सभी भगवती लक्ष्मी और गणेश का पूजन करके अपने भविष्य को मांगलिक करें, आज के अवसर को मांगलिक करें, और इन शब्दों के साथ हम आपको एक बार पुनः दीपावली की बधाई देते हैं। जय श्री सीताराम। जय श्री राम। आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 550 वर्षों के बाद प्रथम बार अयोध्या में दीपावली मनाई जा रही है, उसके लिए आप सभी सनातन धर्मियों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। प्रणम्य भारत चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन जरूर दबा दें। यदि आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा है तो इसे शेयर जरूर करें, लाइक और कमेंट करना न भूलें। हम आपकी राय के अनुसार ही कार्यक्रम बनाते हैं, अपनी राय जरूर दें।